हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट जो है करेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो नंबर देखिए, इसका जो ए ऑप्शन क्या है, उदयगिरी, फिर बी है अमर गुफा, बासना झार और बोटालजा। इनमें से कौन सा जो है पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, रायगढ़ में नहीं है, जो वो है उदयगिरी, ठीक है। ये रायगढ़ में नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। ये कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ियों में है। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? वो भोपाल एमपी में, ठीक है। और पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र कौन से चित्र है वहाँ पे? हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र, ठीक है। अच्छा, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है? वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं किससे? प्रागैतिहासिक चित्र वो गेरू और चारकोल से। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है कि आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र जो बने हैं, आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। और मिर्ज़ापुर गुफाएं जो हैं वो कैमूर श्रृंखला में, और बेलारी की गुफाएं दक्षिण भारत में, और सिंगनपुर गुफाएं जो हैं वो कहाँ पड़ता है? रायगढ़ की रियासत में, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का 3, तो ये एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन, एक सेकेंड, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन भी गुफा जो है भीमबेटका का अन्वेषण यानी खोज जो है किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? किसने किया था? BS वाकड़कर ने किया था, ठीक है। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? जो है सिंधु घाटी के समय जो वास्तुकला थी वो पकी हुई ईंटों से बनी थी। जो भी स्नानागार, अन्नागार और जो भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो वो किससे बने थे? पकी हुई ईंटों से, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीकी में ढाली जा गई हैं? तो वो कौन सी कांस्य मूर्तियाँ? वो मोम निकालकर जो है बनाने की विधि, ठीक है। इसे लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, ओके। चलिए, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर जो है किससे बनी है? वृषभ मोहर, ठीक है। तो ये मोहर किससे बनी है बताइए? ये होती है सेल खड़ी से, ठीक है। सिंधु घाटी से जो वृषभ मोहर मिली है वो सेल खड़ी से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध समकालीन या आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री वो किस माध्यम में बनी है? वो कांस्य माध्यम में, ठीक है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण जो है वो किस आकार में? वो आकार पूछ रहे हैं। क्या ज्यामिति था, प्राकृतिक, अमूर्त था या अर्ध अमूर्त? वो कैसा था? ज्यामितीय। अलंकरण किस प्रकार का था? ज्यामितीय, ठीक है। सिंधु घाटी की बात हो रही है, सिंधु घाटी से जो मृदभांड मिले हैं वो ज्यामितीय। अच्छा, अब देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है?
वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी की मोहरें जो हैं वो किन आकारों में मिलती हैं? जो सिंधु घाटी की जो मोहरें थीं वो आयताकार आकारों में मिलती हैं। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? बताइए। जो लोथल से जो कलाकृतियाँ मिली हैं वो सिंधु घाटी काल की हैं। ठीक है। अब यूनिकॉर्न जो छवि हमें मिलती है, क्या सिंधु घाटी की मोहरों में या सिंधु घाटी की मूर्तियों में या सिंधु घाटी के मृदभांडों में या सिंधु घाटी के चित्रकला, किसमें हमें यूनिकॉर्न की छवि मिलती है? वो है मोहरों में, सिंधु घाटी की मोहरों में। ओके, चलिए अब 19 क्वेश्चन क्या है कि सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? वो है चन्हू दड़ों से। जो है एक सील मिली है जिसमें पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाओं का चित्र बना हुआ है। ठीक है। ये चन्हू दड़ों कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन क्या है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो हैं, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा तो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। देखिए, जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हू दड़ो है, सूतकांगे डोर है, तो ये स्थल कहाँ है? हड़प्पा से लेके ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है। तो अब ये नहीं यहाँ पे भारत होता तो आप भारत लगा देते, नहीं, ये हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं के अवशेष कहाँ हैं? पाकिस्तान में। अब हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? ये सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था इसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी। ठीक है। तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें वो है उनकी आकृतियों किसकी आकृतियों को दर्शाती है? पशुपति मोहरें। तो पहला ऑप्शन दिया है कि पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव। ठीक है। या खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी क्या है? वृषभ, या जानवरों की आकृतियाँ। बताइए। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें जो हैं वो पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव इसकी आकृतियों को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? वो 7 से अधिक बार। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किस से बना था? तो दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो जो पुजारी राजा का जो वक्ष मिला था मोहनजोदड़ो से वो किसका बना था? सेल खड़ी पत्थर का। ठीक है। अब देखिए, कांस्य नृत्य लड़की मूर्ति कला कहाँ पर पाई गई थी? ये मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कालानुक्रम अनुपात। तो सबसे पहले किस शैली का विकास, कौन सी शैली आई थी जिसमें चित्र या मूर्तियाँ वगैरह बने थे? तो जैसे यहाँ दिया है मौर्य के बारे में, गुप्त, शुंग और कुषाण। तो देखिए, तो सबसे पहले मौर्य इनमें से आएगा। ये जो भी राजवंश दिए हैं तो पहले मौर्य, फिर ये गुप्त नहीं होगा, शुंग वंश आएगा, इसके बाद कुषाण आएगा, फिर गुप्त आएगा। ठीक है।
तो इसका ये वाला ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? ये जो है, जो चक्र है, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र लिया गया है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष, ठीक है, सिंह शीर्ष में है चक्र, ठीक है, उससे लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ नामक स्थान ये कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य का संस्थापक और पहले शासक कौन थे? पूर्वी भारत में जो शुंग साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे? पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और है इसमें, देखिए, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? इनमें से कौन सा जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? देखिए, गुप्त स्कूल या शैली, उस शैली में गुप्त बौद्ध पर ही जो या मूर्तियाँ बनी हो या चित्र बने हो, जो भी बना हो, पर वो बुद्ध पर ही, ठीक है। क्या गुप्त था, गांधार स्कूल, ठीक है, या कुषाण स्कूल या मथुरा? तो वो क्या था? गांधार स्कूल, ठीक है। वैसे अगर देखें तो मथुरा में भी बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं, और लेकिन वहाँ जैन से भी रिलेटेड और हिंदू से भी, ठीक है, मथुरा में, मथुरा शैली में या मथुरा स्कूल में, ठीक है। तो इसलिए ये गांधार में ओनली बुद्ध से रिलेटेड, तो इसका आंसर गांधार सही होगा, ठीक है। अब निम्न में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था? क्या धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए? तो वो कौन थे? अशोक थे, ठीक है। अशोक ने सबसे पहले ये काम किया। अशोक मौर्य वंश के थे, मौर्य काल के थे, ठीक है। चलिए, अब क्या है, 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा के किनारे मौर्यों द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला तो कहाँ स्थित है? ये क्या पाटलिपुत्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो ये कहाँ स्थित है? विशाल लकड़ी का बना हुआ किला मौर्यों ने ही निर्मित कराया था, ठीक है। तो ये कहाँ है? बिहार में, ठीक है। चलिए, अश्वमेध यज्ञ के समय क्या है कि श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो श्री राम जी ने सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था, पर वो किसके द्वारा करवाया था? वो मय नाम का एक मूर्तिकार था, ठीक है, उसने किया था। चलिए, भारतीय वास्तु कला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार मिला, ठीक है, भारतीय वास्तुकला में। तो वो क्या भीमबेटका में, लोमेश ऋषि गुफा में, भाजा गुफा में या काली गुफा में? वो कहाँ पे मेहराब युक्त प्रवेश द्वार वो लोमेश ऋषि गुफा में पाए गए। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। दशावतार विष्णु जी के 10 अवतार हुए थे, उसका सही अनुक्रम आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ दिए हैं कौन कौन से, कूर्म, वराह, नरसिंह और मत्स्य। तो इनमें से सबसे पहले अवतार हुआ था मत्स्य का, इसके बाद कूर्म मीन्स कछुआ, ठीक है, फिर वराह और फिर नरसिंह, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक। तो
मत्स्य, कूर्म, बराह और नरसिंह। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है। जो सुल्तानगंज से जो बुद्ध प्रतिमा मिली है वो किस समय बनी थी? गुप्त के समय, गुप्त वंश के समय, ठीक है। जो सुल्तानगंज में, तो उस किस भाव को शो कर रहा है वो बुद्ध प्रतिमा जो बनी? क्या ध्यान मुद्रा को, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा या धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? तो वो किस मुद्रा में है वो बुद्ध प्रतिमा? वो है अभय मुद्रा में, ठीक है। एक मिनट, ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा वाला जो बुद्ध की प्रतिमा है वो कहाँ है? सारनाथ में, ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में, ठीक। मगध राज्य की नींव जो है किसने डाली थी? मगध राज्य की जो नींव है वो बिंबिसार ने। अच्छा, गौतम बुद्ध ने निर्वाण जो है कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध को जो निर्वाण जो था वो कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में या नालंदा में? तो निर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो मूर्ति कला की बात हो रही है, वह कौन सी शैली है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? वो है गांधार, ठीक है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो सारनाथ में। रुकिए आगे देखते हैं कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में, ठीक है। अब प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प परखम यक्ष जो है किस काल से संबंधित है? किस वंश से? किसके समय परखम यक्ष का निर्माण हुआ था? ये बात है, तो वो मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है, परखम यक्ष। अब अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो है अधिकांशतः जो स्तंभ बनवाए हैं अशोक ने, तो बाघ, हाथी और किस पशु को दर्शाया गया है? ठीक है, पशुओं को ही दर्शाया गया है। तो जैसे बाघ था, हाथी। अब इनमें से बताइए, घोड़ा, गैंडा, वृषभ और गाय, इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा? वो वृषभ, ठीक है। वृषभ को दर्शाया गया है, बाघ को, हाथी को और वृषभ। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 44 क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? किसका? सांची का जो महास्तूप है वो किस राज्य में? प्रांत का मतलब होता है राज्य में, ठीक है। क्या वो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में? तो सांची का जो महास्तूप है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? जो मोहरें हैं पशु आकृति युक्त, क्या राजघाट से मिली हैं, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो से? तो वो मोहनजोदड़ो से पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? बताइए। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ जो बने थे तो उनमें किस देश का प्रभाव है?
भारत का या चीन का या ईरान का या रोम का? तो वो है ईरान। ठीक है, ईरान देश का प्रभाव है। अब अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियाँ किसकी हैं? पशुओं की आकृतियाँ हैं। ठीक है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद जो है बौद्ध भिक्षु बन गए थे, बौद्ध बन गए थे? ठीक है, वो उत्कल, उत्कल प्रदेश, उत्कल जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल ही था। ठीक है, तो उड़ीसा पे जब वो उड़ीसा से जब जंग छिड़ी थी, युद्ध हुआ था, ठीक है, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक, अच्छा, और अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, अनुयायी किसके थे उससे पहले? जैन धर्म के। और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? बताइए। अशोक ने तृतीय बौद्ध जो संगीति थी उसका आयोजन अशोक ने किया था। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। चलिए, सम्राट अशोक की राजधानी जो थी वो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम अब क्या हो गया है? कश्या। ठीक है, सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब जो है बढ़ा? तो सुंग स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कब बढ़ा था? वो 184 से 172 ईसा पूर्व। ठीक है, अब ये याद रखना, ईसा पूर्व में सुंग स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी, ऐसे मान लो। ठीक है, 184 से 172 ईसा पूर्व। चलिए, नेक्स्ट क्या है? स्तूप जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? स्तूप जो है वो समाधि का प्रतीक होता है। चलिए, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? जो सारनाथ स्तंभ है उस पे गाय जो है उसकी आकृति नहीं है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो मृग का भी है, अश्व का भी है, सांड का भी है। ठीक है, एक मिनट, मृग। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक सेकेंड। सांची स्तूप जो है वो कहाँ पर है? उज्जैन में है, विदिशा में है, भोपाल में या इंदौर में? तो सांची स्तूप कहाँ पर है? वो विदिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारनाथ पिलर जो बना था वो कब बना था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था, या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? कब बना था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए, अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 9.7 मीटर। ठीक है, अशोक पिलर है लौरिया नंदनगढ़ बिहार में, तो इसकी ऊंचाई कितना है? 9.7 मीटर में है। ठीक है, और इसके शीर्ष पर किसकी आकृति, कौन सा पशु जो है जिसको, वो कौन है? पीकॉक, मोर। ठीक है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य जो हुआ था वो गुप्त काल में। ठीक है, श्रेष्ठ कार्य जो हुआ था वो गुप्त काल में। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब 125 क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ये बात सही है, लेकिन एग्ज़ाम में भी 125 क्वेश्चंस ही आएंगे, है ना। तो आराम से करिएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? किसने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम? ये पता होगा, ये कालिदास जी ने लिखा था। ठीक है, एक मिनट, ये कालिदास ने लिखा था। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं थीं वो किस काल में बनी थी? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं वो शुंग काल में। ठीक, अब उदयगिरी की जो गुफाएं हैं और जो उदयगिरी और खंडगिरी एक साथ आ जाए तो ये गुफाएं कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, और ये जैन धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, अब आता है कि उदयगिरी की गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जो है उदयगिरी की गुफाएं हिंदू धर्म से। ठीक है, और ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये कहाँ है? विदिशा जिले, जो एमपी में पड़ता है। ठीक है, और सित्तन बाशल की गुफाएं जो हैं वो तमिलनाडु में हैं। जोगीमारा जो है गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। देखिए, मानवाकृति क्या गुफा में जो जोगीमारा गुफा में जो चित्र बने हैं इनमें से कौन सा चित्र है जो जोगीमारा गुफा में नहीं बना है? मानवाकृति ये भी है, ठीक है, मछली का भी है और हाथी का भी है, और नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य को नहीं दिखा है। नारियल पेड़ का उसमें चित्रित नहीं किया गया है। अब अजंता का की जो चित्रकला है वो क्या वर्णित करती है? अजंता की जो चित्रकला वो बौद्ध जातक कहानियाँ, वो ओनली केवल बौद्ध धर्म से रिलेटेड है अजंता की गुफा, इसलिए बौद्ध जातक कहानियाँ वर्णित करती है। ठीक है, एक सेकेंड। अब क्या है कि सित्तन बाशल गुफाओं के छत पर जो है वो किसकी छवि मिलेगी, यानी कौन सा चित्र बना हुआ है? वो कमल सरोवर सित्तन बाशल की गुफा में। अच्छा, अब बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। अब देखिए, बादामी गुफा में 4 गुफाएं हैं, तो चौथी गुफा के बारे में पूछ रहा है। वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर जो है वो भित्तिचित्र बना है बादामी गुफा में। और 4 गुफाएं हैं। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, भगवान शिव का ही है उसमें, और दूसरी तीसरी गुफा जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, और उसमें से जो तीसरी गुफा है वो सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हो गया। चलिए, हाँ, अजंता गुफा संख्या 1 जो है वो उसका चित्र पूछ रहा है, उसमें कौन सा चित्र है? वो वज्रपाणी। ठीक है, कौन सा चित्र है? वज्रपाणी चित्र है गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 1 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा की बात हो रही है, वो कौन सा था? राष्ट्रकूट। ठीक है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या थी? बाघ गुफा में
कौन सी तकनीकी से चित्र बने हैं? टेम्पेरा तकनीकी से। अब देखिए अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? वो मृत्यु से। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मपाणि जो है चित्रित किया गया है? वो गुफा संख्या 1 में। एक वज्रपाणी और पद्मपाणि ये गुफा संख्या 1 में मिलता है। ठीक है, अब 72 क्वेश्चंस क्या है देखिए। 72 देखिए, एलोरा की गुफाएं जो है वो किसके निकट हैं? ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? एक सेकेंड। देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसके निकट स्थित हैं? वो अजंता के निकट स्थित हैं। ठीक है, अजंता गुफाएं जो हैं उसके निकट है एलोरा की गुफाएं। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्र के उदाहरण हमें कहाँ मिलेंगे? सर्वप्रथम बने थे जोगीमारा गुफा में। ठीक है, चलिए अब कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण जो है निम्नलिखित किस कलाकृति में देखा जा सकता है? अब इसमें दिया है और सारे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये अजंता कला के हैं। अजंता गुफा में चित्र हैं उसी के हैं। वेशांतर जातक, कपि जातक, राहुल समर्पण और मरती हुई राजकुमारी। तो प्रभाविता की बात हो रही है तो वो है राहुल समर्पण। ठीक है, अब क्या है सुमेलित करना है कि बादामी का जो मंदिर है, देखिए बादामी का मंदिर, बराबर की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, तो बादामी का मंदिर जो है वो चालुक्य के समय बना था, चालुक्य वंश के समय। और बराबर की जो गुफाएं हैं मौर्य कहाँ, बराबर की गुफाएं कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, और ये मौर्य वंश के समय। एलिफेंटा की गुफाएं का जो निर्माण हुआ था वो कलचुरी। ठीक है, और गुप्त के समय उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बादामी गुफा मंदिर चालुक्य, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए जोगीमारा गुफा की ऊंचाई पूछ रहा है, वो 6 है, 6 फुट। ठीक है, 6 फीट है क्योंकि लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 6 है फीट है और ऊंचाई भी 6 फीट है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे देखिए अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? ये केवल बौद्ध धर्म से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मपाणि बोधिसत्व ये कहाँ मिलेगा आपको? पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता गुफा में। ओके, अब देखिए 1884, तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस पे ही स्टडी करिए। क्वेश्चन अधिक से अधिक आप देखेंगे ना क्वेश्चन को कैसे पूछ रहे हैं ये, बस इस पे तो आप प्रैक्टिस जितनी से जितनी ज़्यादा करेंगे ना तो आप सफलता के उतने ही करीब पहुँचेंगे। मेन बात है प्रैक्टिस। थ्योरी कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं तो थ्योरी दिमाग में नहीं रहती है। क्योंकि प्रैक्टिस से जो हमारे ऑप्शंस मेरे सामने आते हैं ना तो उससे हमारा दिमाग में जल्दी से फीड हो जाता है कि हम इसका इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछा गया, इसका यही आंसर होगा। बार बार करेंगे ना तो ये एकदम से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चंस आएगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है,
अब क्या है नेक्स्ट देखिए कि 1884 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। 1884 की बात हो रही है, वो रॉबर्ट गिल थे, ठीक है। और अजंता की भी कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं, वो कौन सी गुफाएं थी? वो 1, 2, 9, 10, 16, 17 6 गुफाएं थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें 1, 2 ये तो होगा ही नहीं। सेकंड में 7, 8 नहीं है इसमें ना। और इसमें जो अगर 3 वाले में है तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। अब यहाँ पे जो इन्होंने 6 लिख दिया, 6 तो नहीं होगा, यहाँ इसकी जगह आप 9 कर लें, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? 3, ठीक है। तो यहाँ इसमें चित्र मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी क्या है? राजकुमारी चित्रित है, वो है गुफा संख्या 16 में। ओके, अरे भाई, गुफा संख्या 16 में, ठीक है। चलिए, अजंता की सर्वप्रथम जो प्रतिलिपि बनी थी वो प्रदर्शित कहाँ हुई थी? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, ठीक है। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनी थी, कितनी प्रतिलिपियां बनी थी? जो है 30 प्रतिलिपि। उनमें फिर वहाँ पे क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में उसको प्रदर्शित किया गया, पर फिर वहाँ क्या हुआ था कि आग लगने की वजह से क्या हुआ था कि जल गई थी प्रतिलिपियां, कुछ ही शेष बची थी, लगभग 5 या 6, ठीक है। तो अजंता के चित्रों की चित्रण विधि पूछ रहा है, क्या है? वो है फ्रेस्को तकनीकी, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? दोनों का ही पूछ रहे हैं ना। अजंता एलोरा तो वो है 1100 वर्ष। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन थे? किसने लिखा था सम्रांगण सूत्रधार को? राजा भोज ने, ठीक है। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजंता के किस धर्म में जुड़े चित्र या मूर्ति हैं? ये होना चाहिए, नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो अजंता में तो ना तो जैन धर्म से संबंधित कोई मूर्ति है, ना चित्र है, ना मूर्ति, ना हिंदू धर्म से है, ना ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर तो बौद्ध धर्म होना चाहिए, वो तब होगा। यहाँ पे नहीं काटते हैं आप, नहीं जो है नहीं शब्द नहीं है, शब्द पूछता तो समझ कि किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति हैं, तो वो जैन धर्म से, ठीक है। अरे सॉरी, बौद्ध धर्म से। अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? बोधिसत्व की बात आ जाए तो वो 1 में, गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व। पद्म पहाड़ी हो या वज्र पहाड़ी हो इस तरह का, तो वो बोधिसत्व शब्द आ जाए तो वो गुफा संख्या 1 में। ओके। अब अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? वो बुद्ध के जीवन पर, ठीक है। अब अजंता में कितनी गुफाएं हैं? गुफाएं जो हैं वो कितनी है? गुफाएं 30 गुफाएं, कुल गुफाएं, टोटल गुफाएं तो 30 ही हैं। वैसे तो 29 गुफाएं थी, लेकिन 14 और 15 के बीच एक गुफा का और पता चला, उसका नाम रखा गया है 15A के नाम से, तो इसलिए गुफाएं हो गई हैं 30। तो कुल गुफाएं तो हो गई 30, कितनी गुफाएं इसलिए कह रहा है, तो 30 गुफाएं होगा इसका। वैसे कुल पूछा जाता तो 30 आंसर दे सकते थे शायद। अच्छा चलिए, वैसे 30 ही, क्योंकि वो भी गुफा ऐड करके। अच्छा, अजंता गुफा जो है वो
प्रकाश में कब आई, इसकी खोज जो हुई थी, प्रकाश मतलब खोज कब हुई, तब इसके बारे में पता चला था, वो थी 1819 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब क्या है, अजंता का तो ये हो ही गया है। बाघ गुफाएं किस जनपद में है, वो धार जनपद में बाघ गुफाएं हैं। ठीक, बाघ गुफा में रंग महल जो है वो चौथी गुफा को हम रंग महल कहते हैं। धार जिले में स्थित बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये बाघ गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में, धार जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। ओके, अच्छा अब ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण जो किया था, तर्क संगत वर्गीकरण किसका, ललित कला का, वो हीगल ने किया था। ठीक है, हीगल ने ललित कला को 5 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला। ठीक है, चलिए अब एक मिनट, 97 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए अब इसको सही को चुनना है क्या, कि बामगार्टन ने एक क्रिटिक ऑफ जजमेंट, तो यही सही को चुनना है। अच्छा ये तो गलत है ही। ठीक है, ये इमैनुअल कांट का है, ये क्रिटिक ऑफ जजमेंट। एस्थेटिक ये तो बामगार्टन का है, क्योंकि ये एस्थेटिक के फादर भी कहलाते हैं बामगार्टन। और विज़न एंड डिज़ाइन रोजर फ्राई, यही राइट आंसर इसका क्या होगा, विज़न एंड डिज़ाइन जो बुक है ये तो रोजर फ्राई की है। ठीक है, चलिए और रविन्द्रनाथ टैगोर तत्वमीमांसा, ये भी गलत है। चलिए कला सहजानुभूति है, तो किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया था, ये क्रोचे थे। क्रोचे ने ये बात कही थी कि जो कला है वो सहजानुभूति है। निम्न में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है, इनमें से वो हो गए कौन, जी शांतायना, ये भारतीय नहीं है। ठीक है, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं, बाघ में 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। अब सही कालानुक्रम का चयन करें, कौन कौन दिए हैं, ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और ये महावीर, बिल्कुल। अब देखिए ये पहला ही ऑप्शन सही है, पूछिए कैसे, कि देखिए ऋषभनाथ ये फर्स्ट संस्थापक ये माने जाते हैं किसके, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दूसरे अजितनाथ थे और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। अब संस्थापक तो ये है ऋषभनाथ, लेकिन वास्तविक संस्थापक का नाम अगर पूछा जाए तो आप महावीर का स्वामी का नाम पे टिक मारेंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं जैन धर्म के। ठीक है, तो ये क्रम है, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कि PVA का प्रयोग किसके लिए होता है, PVA इसका यूज पॉलिशिंग के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, पॉलिशिंग के लिए। ऑप्शन में जैसे फोटोग्राफी, फिल्म दिया है, एक्सपोजिंग दिया है, डेवलपर दिया है और पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग के लिए PVA का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, वो है विनय पिटक। 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक जो बौद्ध का मूल ग्रंथ है, ये कई शाही इमारतों में इसको चित्रित किया गया है। ठीक है, आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। चौर पंचाशिका को किसने लिखा था, बिल्हड़ ने लिखा था। और चौर पंचाशिका में बिल्हड़ और चंपावती का क्या है, प्रेम
लीला, प्रणय लीला या प्रेम ग्रंथ ही है ये, उनके अपने अपने बारे में और चंपावती के बारे में लिखा था इन्होंने। भारतीय लघु चित्रकला जो है भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? जो लघु चित्रकला वो पूर्वी हिस्से में, देखिए ऊपर कर थे। तो ये एक सेकेंड, पूर्वी हिस्से में क्या हुआ था, लघु चित्रकला विकसित हुई थी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुई थी, पूर्वी हिस्से से। पाल शैली, पाल जो राजवंश के द्वारा, पाल लोगों के द्वारा। ठीक है। अच्छा, मांडू ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? बादामी। ठीक है, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी। पहले बादामी को वात्यापीपुरम कहते थे। ठीक है। मुगल लघु चित्रकला का जो गठन है, यानी गठन का मतलब होता है निर्माण या रचना। ठीक है, निर्माण करना, रचना। ठीक है, तो मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीक पर्यवेक्षक मतलब निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? वो कौन थे? वो मीर सैयद अली। ठीक है, तो मीर सैयद अली जो थे, इन्होंने क्या किया था? मुगल लघु चित्रकला के निर्माण में तकनीक पर्यवेक्षक, ठीक है, या निरीक्षण किया था इन्होंने, निरीक्षक का काम किया था इन्होंने, मीर सैयद अली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? हमजा नामा, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया था? तो वो कौन थे? वो अकबर थे। ठीक है, यानी कि हमजा नामा ये पांडुलिपि थी ना, इसको चित्रण की शुरुआत किसने करवा दी थी? हुमायूं ने, लेकिन अकबर ने इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब मुगल शैली के प्रसिद्ध जो लघुचित्र है, दारा शिकोह की बारात के चित्रकार जो थे वो किसने ये चित्र बनाया? दारा शिकोह की बारात ये बनाया था हाजी मदनी ने। ठीक है, मुगलिया उस्ताद जो है, उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली जो तबरेज जो ईरान में ये स्थान पड़ता है, तबरेज करके है। ठीक है, के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। किसके? मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम क्या था? बिहज़ाद के शिष्य थे ये। ठीक है, फारसी उस्ताद कौन थे? बिहज़ाद इनके। और मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव यानी कि जो जन्म किस काल यानी कि किस समय में हुआ? ठीक है, आरंभ मुगल लघु चित्र शैली का जो आरंभ हुआ था वो किस समय? क्या 14वीं सदी में, 15वीं सदी, 16वीं में या 17वीं सदी में? तो वो कब हुआ था बताइए? वो 16वीं सदी ईसा पूर्व, अरे ईसा पूर्व नहीं, ईसवी में। ठीक है, और क्या मुगल, क्योंकि राजस्थानी शैली थी ना, उसी के समकालीन जो थी ये मुगल शैली भी चल रहा था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः जो हुआ है, जो ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः ये विश्व प्रसिद्ध तो है, ये संगमरमर से हुआ है। ठीक है, चलिए, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र है कि जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, जहांगीर जो है किसका चित्र लिए? मैडोना का। तो ये किसने बनाया था? ये अबुल हसन ने बनाया था। ठीक है, किस मुगल शहंशाह के काल यानी कि किस शहंशाह के समय में मुगल लघु चित्र
चित्र शैली जो थी छिन्न भिन्न हो गई थी, तो वो थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के समय शुरुआत जो हो गई थी ना छिन्न भिन्न की, शुरुआत की बात करी जाए तो हो जाएंगे कौन, शाहजहां, और पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई थी औरंगजेब के समय। ठीक है, कौन सी, मुगल शैली। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि किस मुगल शहंशाह के संरक्षण या काल में या उनके समय में क्या मुगल लघु चित्र के प्रसिद्ध चित्रकला मिस्किन ने कार्य किया था। मिस्किन का जो नाम आता है, किस मुगल शहंशाह के समय थे मिस्किन, ये पूछ रहे हैं। वो थे अकबर के समय मिस्किन जो थे वो अकबर के समय थे। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी। कौन सी कार्यशाला, शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना कौन से मुगल शहंशाह था, वो अकबर ही थे। इन्होंने सबसे पहले शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की। अच्छा, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया था, तो वो अकबर ने, वो कौन सा राज्य था, वो गुजरात था, गुजरात। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ। देखिए मुगल काल में जो चित्रकला का उत्कर्ष पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चित्रकला का जो उत्कर्ष हुआ था वो जहांगीर के काल में, ये आपको पता होगा ये। ठीक है, और मुगल काल का जो स्वर्ण युग पूछा जाए, पूरे मुगल काल का स्वर्ण युग, वो शाहजहां के समय। ठीक है, अगर मुगल कला, ये काल शब्द है ना, यानी पूरे मुगल समय का जो स्वर्ण युग था वो शाहजहां के समय। मुगल कला का स्वर्ण युग पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, अकबर के समय। अगर मुगल काल, जो मुगल काल का में चित्रकला का उत्कर्ष पूछ ही लिया है। ठीक है, जो चित्रकला वाला स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, मुगल कला का स्वर्ण युग, ओनली मुगल कला कहा जाए तो अकबर, और मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर थे। ठीक है, अच्छा ये अच्छे से याद कर लेना। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, वो कौन से मुगल शासक थे। क्या दिखाई देता, पाश्चात्य प्रभाव। क्या शाहजहां थे, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। वो कौन थे, अकबर। अकबर के समय पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चंस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए कि मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी जो किसके समय में की है, सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है, वो सभी बनी थी जहांगीर के समय, सर्वश्रेष्ठ सभी बनी थी। स्टार्टिंग हो गई थी अकबर के समय में। ठीक है, वो बनवाते थे सभी, काफ़ी ज़्यादा भी बनी है अच्छी भी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात आ जाए तो जहांगीर। ठीक है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र। ठीक है, ये बातें याद रखना, सर्वश्रेष्ठ सभी और श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र तो अकबर के समय में भी बने थे। अब यहाँ कह रहा है श्रेष्ठ जो पशु पक्षी जो चित्र थे वो जहांगीर के समय ही बने हैं। किसने बनाए थे, मंसूर ने बनाए थे। और अकबर के समय में पशु पक्षी का चित्र किसने किया था, मिस्किन ने। माँ से मिस्किन, माँ से यहाँ भी मंसूर है। ठीक है, अच्छा क्या है कि मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था। तो हिंदू विषयों का जो पोषक था कौन थे, अपने अकबर। ठीक है, पूछो क्यों, क्योंकि
अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार रहते थे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चंस था। 125 क्वेश्चंस का पूरा ये प्रैक्टिस सेट जो था ये फिनिश हो गया, और अभी और भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और बहुत अच्छा था ये प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के आप हमें बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो भी होगी आपके पास पहले पहुंचेगी। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे भी उत्साह बढ़ता है, और थोड़ा अच्छा करने की और भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।